સુરત શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં પ્રથમ વખત રામચરિત્ર માનસની ભવ્ય કથા યોજાનાર છે। અયોધ્યા નગરી વિશાળ ગ્રાઉન્ડ ઉપર થનારી આ કથા શહેરમાં આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો નવોઢો ઉજાસ ફેલાવશે। આ કથાથી ભક્તોને શ્રીરામના આદર્શો, ભક્તિ અને જીવન મૂલ્યોની આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થશે। સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં તિરુપતિ સર્કલ પાસે આવેલા અયોધ્યા નગરીમાં ગ્રાઉન્ડ પર પહેલીવાર ભવ્ય દિવ્ય श्री रामचरित्र मानस कथा थवा जई रही है। राम कथा का आयोजन किया है, कौन कथा करने आ रहा है और किस जगह भी हो रहा है? जी, इसके कथावाचक है पूज्य श्री राजन जी महाराज हैं और ये कथा अपना 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने वाली है। शाम 7 बजे से सुबह 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे होगी और इसकी कलश यात्रा अपना सुबह 8 बजे से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर से कथा स्थल तक आएगी। ये तिरुपति सर्कल पंडेसरा में पड़ता है, उसके बगल में पांडेम ड्रीम है, उसके जस्ट सामने है अयोध्या नगरी। जी, कितने बजे कथा शुरू होगी और किस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है? जी, व्यवस्था तो हम लोग पूरी किए हुए हैं अपने हिसाब से। 5-7 जो भी आदमी आने वाले हैं उनकी व्यवस्था संयुक्त की गई है और बाकी जो भी हमसे बन पाएगा हम व्यवस्था पूरा देंगे। असुविधा किसी को ना, हमारा प्रयास यही रहेगा। कितने तारीख से कथा शुरू होगी, कब तक? 13 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलने वाली है, शाम को 3 से 7 बजे तक। कथा को लेकर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की होती है, तो पार्किंग जी, पार्किंग की दिव्य व्यवस्था की गई है, बड़ी पार्किंग यहाँ हम लोग करके बैठे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। कथा का उद्देश्य क्या रहा? कथा का मेरा अगर पर्सनल उद्देश्य पूछेंगे तो मेरा एक कथा मैं 2023 में गांव में करा चुका हूँ और ये हुआ कि मतलब कर्म भूमि पे, जन्म भूमि पे हम कथा करा चुके हैं, तो हमारा कर्म भूमि पे कथा होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और तीसरी कथा अगर हमारे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया तो अयोध्या में हमारा करने का प्रयास है। ये 3 कथा हो जाएगी तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमारा ये उद्देश्य है। अजय सिंह हमारे पिताजी हैं, हमारे फूफा जी हैं अखिलेश सिंह जी। जल्दी है जो ये राम कथा का आयोजन किया गया है, किस तरह का पूरा आयोजन रहेगा और कहाँ पे होगा? जी, कथा का आयोजन हो रहा है सूरत में पायोनियर ड्रीम्स के सामने तिरुपति सर्कल के पास में। और कथा का आयोजन परम पूज्य श्री राजन जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का आयोजन हमने सूरत में किया है। कितने लोग जुड़ेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई है, ये कथा के पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? जी, कथा के पीछे का उद्देश्य है कि श्रोतागण भी जिसका हम तो धन्य हो, साथ में जो कथा का श्रवण करे वो भी धन्य हो जाए और हमारी जो कर्म भूमि है वो भी धन्य हो जाए। और कथा 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने वाली है। जो 13 दिसंबर को ही हमने कलश यात्रा भी रखा है, सुबह 8 बजे से कलश यात्रा तेरे नाम चौकड़ी से कथा स्थल तक आएगी और 13 दिसंबर से ही दोपहर को 3 बजे से शाम 7 बजे तक की कथा होने वाली है, जो परम पूज्य श्री राजा जी महाराज के मुखारबिंद से आप सब श्रवण करेंगे। और ये कथा 21 दिसंबर तक चलने वाली है। जिस तरह से कथा होने जा रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितने लोग जो है लोगों की व्यवस्था की गई है? इसमें देखिए, पूज्य श्री राजन जी महाराज का ये मशहूर कथाकार हैं। यहाँ अधिक से अधिक लोग शांतिपूर्ण ढंग से कथा सुन सकें, इसके लिए पंडाल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ लोग आएंगे शांतिपूर्ण ढंग से। सामाजिक समरसता जो का प्रतीक है राम कथा, उसका श्रवण लोग करेंगे, इसके लिए आयोजन किया गया है। इसकी क्या रूपरेखा है, कब से शुरू होगी और किस 13 दिसंबर से शुरू होगी ये कथा। सुबह 8 बजे कलश यात्रा है, उसके बाद रोज नित्य 3 बजे से गुरुजी कथा वाचन करेंगे और ऐसे तो लगभग 7 बजे तक होता है, फिर भी जैसा वातावरण है। किस जगह पर कथा होगी? किस जगह पर कथा होगी? ये अयोध्या धाम है, पांडेसरा का विस्तार है। श्री राम सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ और श्री राजन जी महाराज की कथा के राम कथा होने वाली है। उसी में सब हमारे श्री राम सेवा समिति के जितने सदस्य गण हैं, उसके बाद जितने बड़े मित्र मंडल हैं हमारे, सब रात दिन सेवा में लगे हैं और रात दिन व्यवस्था में लगे हैं। और इनके मुख्य जो श्री राम कथा के आयोजक है वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज पूरा कार्य हमारा संपूर्ण पूर्ण करेंगे, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना है। मुकेश गुरव, दिव्यांग न्यूज, सूरत।